आज हम जानेंगे कभी ना डूबने वाले जहाज की सबसे बड़ी दुर्घटना का इतिहास। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसका पहला सफर हो गया था आखिरी क्या हुआ था और क्यों समुद्र में डूब गया, यहाँ जानिए सब कुछ। टाइटैनिक शिप द 10th of April 1912। टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी पहली ही यात्रा पर जहाज समुद्र में डूब गया। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक जहाज जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। इस पर दुनिया की तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। हर किसी की इस पर सवार होकर यात्रा करने की इच्छा थी। इस जहाज से पहली यात्रा के लिए कई लोगों ने टिकट खरीदे थे, तो कई को टिकट नहीं मिलने पर मायूस होना पड़ा था। आइए जानते हैं यात्रा के दौरान क्या हुआ था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक सफर पर निकला था और 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। हादसे में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 706 लोगों को किसी तरह से बचाया गया था। तैरते हुए शहर की दी गई थी उपाधि। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया था। जहाज को देखने के लिए हजारों लोग हुए थे एकत्र। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसमें हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया था। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। टाइटैनिक पर बनी फिल्म को कई पुरस्कार मिल चुका है। ऊंचाई 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक शिप में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने का अच्छा खासा इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3,500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पाव रोटी के पैकेट के साथ कई तरह के खाने का सामान मौजूद था। इस तरह से डूब गया टाइटैनिक। यात्रा के 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 बजे इसकी टक्कर एक आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। जब यह हादसा हुआ था तब टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा और करीब 3 घंटे बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक शिप के कैप्टन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायरमेंट लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सफर ही उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो गया। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा। जहाज डूबने की कुछ कमी। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गईं। बोट को खाली छोड़ना जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठाकर ले जाया गया, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हुए। नहीं मानी चेतावनी। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों से इसे नजरअंदाज कर दिया। पहले दिख जाता आइसबर्ग। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता, जो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज है जिसके बारे में सालों बाद भी लोगों को सुनना और जानना पसंद है। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान कुछ गलतियां हुई, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए एक पनडुब्बी को भेजा गया था, जो उत्तरी अटलांटिक में डूब गई है। हालांकि टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा की एक रिमोटली ऑपरेटेड यूएवी को मिल गया है। कहने को सालों बीत गए, लेकिन आज भी लोगों को इससे जुड़ी हर बात जानने में दिलचस्पी रहती है।
बता दें कि टाइटैनिक सबसे बड़ा यात्री जहाज था। दूरबीन की कमी भी इसके दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण है। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी, उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले से आइसबर्ग दिख जाता। अप्रैल 1912 में आरएमएस टाइटैनिक के डूबने और उसके साथ होने वाली जानमाल की हानि को टाला जा सकता था यदि जहाज के डिजाइनरों या जहाज के अधिकारियों को कुछ इंजीनियरिंग और क्षति नियंत्रण सिद्धांतों के बारे में अवगत कराया गया होता। ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।